नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस के बारे में और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिनसे रेलवे की हर एग्जाम में हर शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और आगे वीडियो में यह भी बात करेंगे कि आपको रीजनिंग किस तरह से पढ़नी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। इन सभी बातों पे हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग की बुक्स ढूंढ रहे हो तो आप यह किरण पब्लिकेशन की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें अब तक रेलवे की 96 से जितनी भी एग्जाम हुई थी उन सभी के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको टॉपिक वाइज और हर टॉपिक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें जैसे काफी सारे क्वेश्चन दिए गए और हर क्वेश्चन का इसमें आपको पीछे इसका आंसर और इसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है, जो आपको बिल्कुल यहाँ अच्छे तरीके से समझाया गया है। रीजनिंग की तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अलग अलग टॉपिक्स के प्रैक्टिस कर निकाल लेते हो, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपकी रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। इसके अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस में कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेट, सीरीज टेस्ट, मिसिंग नंबर्स, ब्लड रिलेशन, सिलोजिस्म, न्याय वाक्य, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, एनालॉजी, समरूपता, कैलेंडर, घड़ी, वेन आरेख, वर्गीकरण, चिन्ह, निष्कर्ष, आकृतियों को गिनना, दर्पण, प्रतिबिंब। यह तो हो गया इसका कंप्लीट कोर्स कि जो रीजनिंग का कोर्स है वह इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये जो 10 टॉपिक हैं 1 से लेके 10 तक, इन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना ही कर लेना है। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, तो ये 10 टॉपिक तो आपको बिल्कुल कंफर्म, इनका हर क्वेश्चन इन टॉपिक से तो आपको आना ही आना चाहिए। क्योंकि जो ये टॉपिक्स हैं पढ़ना तो इनको भी है, लेकिन पहले जो एग्जाम होती थी 2018 से पहले, उनमें घड़ी, कैलेंडर, आकृतियों को गिनना, इनसे काफी दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, इनसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते थे। लेकिन अब कभी कभी इन्हें किसी किसी शिफ्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये कैलकुलेटिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अब रेलवे की जो टीसीएस एजेंसी है वह कंडक्ट करवाती है रेलवे और एसएससी का एग्जाम। तो इन जो मैथमेटिक्स वाली, कैलकुलेटिव वाली या कोई सी भी हो, मतलब ये जो 10 टॉपिक है इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको इन 10 टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। और पढ़ने का तरीका तो यह है कि जैसे आप मैथ पढ़ो या रीजनिंग पढ़ो, आप किसी बिना टीचर से मैथ रीजनिंग अच्छे से समझ नहीं सकते हो। रीजनिंग तो आप खुद से बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको अगर पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मैथ हो या रीजनिंग हो, किसी भी टीचर से आपको क्लास ले लेनी है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। अगर ऑनलाइन लेते हो तो और भी बेस्ट होती है, क्योंकि 500-1000 रुपये में उसका कंप्लीट पूरा कोर्स भी आ जाता है और उसमें क्लास 6 भी रहती है। जैसे आपने कोई टॉपिक्स पढ़ा, जैसे रैंकिंग टेस्ट का कोई टॉपिक पढ़ लिया किसी टीचर से, तो इसमें जैसे आपने कंप्लीट हट पूरे उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, रैंकिंग टेस्ट वाले को। और फिर जो आपके पास बुक्स हैं, उस बुक्स से उस टॉपिक में जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ नहीं आता है तो फिर जो आपने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है वहाँ पे जाके आप उस टॉपिक को फिर दोबारा से उस टीचर से देखिए और फिर अपनी जो बुक्स हैं उससे उसको बार बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि आता तो सभी को है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन में 4-4 मिनट, 3-3 मिनट लगा रहे हो तो वो आपको ये मान के चलिए कि आपको रीजनिंग नहीं आती है। रीजनिंग का क्वेश्चन तुरंत देखते तुरंत सोल्व होना चाहिए, और ये होता है प्रैक्टिस करने से। जब जितना ज्यादा मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं ज्यादा और आपको टाइम दिया जाता है एक क्वेश्चन से कम। क्योंकि जो आपका मैथ, जैसे ग्रुप डी में जो एग्जाम होगा, एनटीपीसी में जो एग्जाम होगा, उसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है। मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय भी नहीं मिलता है। इसलिए आपको रीजनिंग को पढ़ने के लिए, तो रीजनिंग को समझने के लिए तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इस बार अपनी तैयारी जी जान से लगा दीजिए, क्योंकि जो 32,000 रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आई हुई है, एक सीट अपने नाम कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप डी है, ये एक बात तो आप कैसे भी करके रेलवे डिपार्टमेंट में, रेलवे परिवार में शामिल हो जाइए।
फिर आप डिपार्टमेंटली एग्जाम दे करके अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो बाद में, तो आप काफी आगे तक जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी वाले ग्रुप डी में रहते हैं, ग्रुप डी वाले तो यहाँ पे एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक बन जाते हैं, उससे अपर पोस्ट पे भी चले जाते हैं अगर वह उनमें अगर अच्छा खासा टैलेंटेड है तो। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए।